वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, यह हमारे समय की निशानी है कि आईसीसी की राष्ट्रीय समितियां अधिकांशतः विकासशील देशों में है। ऐसे देशों की संख्या काफ़ी अधिक है और कुल मानवता का 70% भाग वहाँ बसता है, लेकिन विश्व की कुल आय का बहुत कम अंश उनके हिस्से में आता है। हम में से ज़्यादातर देशों ने गत 25 या 30 वर्षों के अंदर ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है और उसके बाद से हम अपने लोगों के लिए आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध करने और उनके लिए जीवन के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने में लगे हैं। यह काफ़ी कठिन काम सिद्ध हुआ है, विशेषतः इसलिए कि इस बीच इस तथ्य की अपेक्षा करते हुए कि विश्व के शीघ्र चूक जाने वाले साधनों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करती रही है। विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ती गई है और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो गया है। वह मुद्रास्फीति, मंदी और भुगतान असंतुलन के साथ साथ तेल और साधनों के संकटों से भी होकर गुजरी है। पैरा। यह स्पष्ट है कि गत विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक विकास और समृद्धि के उद्देश्य से जो प्रणालियाँ और जो संस्थाएं जन्मी वे अपर्याप्त सिद्ध हुई है। इसलिए अब एक नई विश्व अर्थव्यवस्था की मांग उठ रही है, एक ऐसी व्यवस्था की जो दुनिया के अधिकांश भागों से गरीबी हटाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सके। यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक अदम्य आवश्यकता है जो विकास की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों और निराशाओं के कारण पैदा हुई है। पैरा। आपने जो विषय चुना है, यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, वह उचित और सामयिक है। निरस्त्रीकरण के साथ साथ आज यह विश्व की एक सर्वाधिक महत्व की समस्या है और मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समस्या का समाधान कितनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 1974 में स्वीकृत एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था संबंधी घोषणा के बाद से अभी तक इस विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में विचार विमर्श के परिणामस्वरूप शायद ही कोई प्रगति हो पाई है। अनेक योजनाएं रखी गई हैं। आज सवेरे के समाचार पत्रों में से हमें
मालूम हुआ है कि एक नया लैटिन अमेरिकी नमूना पेश किया गया है। कंप्लीट।